बाद कक्षा 11वीं और 12वीं, है ना, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए मैंने पिछले आपके पाठ्य पुस्तक से काव्य मंजरी, उससे आपका कबीरदास जी द्वारा रचित साखी, है ना, साखी का पहला पद मैंने शुरू कर दिए थे। पहला पद के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। पीछे लागत जाय था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिले दीपक दिया माथी, है ना, हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो वेदों में दिए ज्ञान तथा संसार के ज्ञान अर्थात मनुष्य के द्वारा उनके अनुभवों के ज्ञान का सहारा लेके भव सागर से पार होना चाहते थे ना। मैं संसार को जानना चाहते थे, मैं मुक्ति पाना चाहते थे, है ना, चाहता था इन सब के माध्यम से। वे अपने समय की प्रचलित कबीरदास जी वे अपने समय के प्रचलित हिंदू परंपराओं का अनुसरण कर रहे थे। कुछ समय व्यतीत होने पर, कुछ समय बीत जाने पर हिंदू समाज के जो भी रिवाज थे, जो भी प्रचलित परंपराएं थे, उन्हें वो अनुसरण कर रहे थे, उन्हें वो फॉलो कर रहे थे उन दिनों। वेदों के माध्यम से, संसार के ज्ञान के माध्यम से, मनुष्य के द्वारा अनुभवों से, है ना, सो उनको वो अनुसरण कर रहे थे। कुछ समय व्यतीत हुआ, उसके जीवन के कुछ समय व्यतीत हुआ, बीता। फिर आगे चलकर उन्हें सतगुरु अर्थात सच्चा गुरु का उन्हें दर्शन हुआ, है ना, उन्हें सच्चा गुरु मिला। उसने उनके हाथ में सच्चे ज्ञान का दीपक दे दिया, जिससे सभी भ्रम मिट गए और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा, है ना। जो भ्रम में थे, वेदों शास्त्रों के अनुसार और जो ज्ञान, संसार के ज्ञान के अनुसार और लोगों के अनुभवों के अनुसार वो अपने जीवन, है ना, चला रहे थे, जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आगे, है ना, उनको ऐसा सच्चा गुरु मिला जिसके ज्ञान से, जिनके द्वारा दिए ज्ञान से मुझे संसार के सारे भ्रम मिट गए और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग वो नहीं जिसमें मैं बिता रहा था, जिस समाज में मैं बिता रहा था, वो नहीं था। मेरे गुरु ने मुझे अपनी शिक्षा द्वारा बताया कि ये जो भी कुछ उन्होंने बताया गुरु ने, है ना, वही ज्ञान के द्वारा उन्हें पता चला कि ईश्वर तक पहुंचने का तो ये सही मार्ग है। अब आगे देखते हैं, आगे पद। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, आंतरिक भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। कबीरदास जी कुछ शब्द अर्थ है। बरसा यानी वर्षा, आंतरिक यानी अंदर का, हरी भरी हो गई ना। कबीरदास जी इन पदों में कहते हैं कि जब ईश्वर प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरस गया, तब हमारा मन अंदर तक भीग गया। सच्चे गुरु के ज्ञान के द्वारा जो भी मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुई, उसी ज्ञान के द्वारा मैंने ईश्वर का प्रेम पाया। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर प्रेम का बादल हम पर बरसा जाए। ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग यानी ईश्वर की प्राप्ति मुझे हुई, है ना, उस ईश्वर की प्राप्ति के बाद मेरे जो अंदर जो भी सूखापन था, जो भी नीरसता, वो सारे एक हरियाली में बदल गए, है ना। वो सूखा बंजर एक हरियाली में, यानी अंधकार था मेरा जीवन, उस अंधकार को उन्होंने क्या दिया, गुरु के दिए शिक्षा के कारण मेरे जीवन यानी मेरे हृदय प्रकाशमय हो गया। यानी ईश्वर के दर्शन से प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरस गया, तब हमारा मन अंदर तक भीग गया और आत्मा आनंदित हो गया। तब जाके मेरे आत्मा को संतुष्टि मिली, है ना, क्योंकि मैंने सच्चे गुरु के ज्ञान से मैंने अपने अंदर भगवान को प्राप्त कर लिए थे, है ना। सो मेरे आत्मा आनंदित हो गए। जब ईश्वर का प्रेम मुझे मिला, तब शरीर के बाहरी अंग ही नहीं बल्कि आत्मा के अंदर तक सिक्त हो गई, है ना। बाहरी रूप से ही नहीं, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति के बाद
मेरे अंदर तक, है ना, मेरे हृदय की आंतरिक जगह को भी छू दिया था, है ना, अंदर तक में मुझे क्या किया, उस ज्ञान का, है ना, उस ज्ञान का अनुभव हुआ। वर्षा कम नहीं हुई थी, कम होने पर जमीन ऊपर से भीगती है, पर अधिक होने से जमीन के अंदर तक पानी पहुंच जाता है और जंगल हरे भरे हो जाते हैं, है ना। मेरे को हल्के से ज्ञान ही नहीं, बहुत अच्छा और बहुत स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हुई मेरे गुरु के द्वारा, है ना। उन्हीं के द्वारा मैंने ईश्वर को जाना, यानी ईश्वर को जानने के बाद मेरे अंदर, सिर्फ बाहर, मेरे शारीरिक, है ना, रूप के बाहरी भाग में ही नहीं, जबकि मेरे आंतरिक हृदय तक, है ना, मुझे असर हुआ, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे कि बरसात होते रहते हैं, है ना, लगातार बरसात होने से क्या होते हैं कि सिर्फ बाहर भीगे हुए हम देखते हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश कंटिन्यू होने से हमारे जमीन के आंतरिक भाग तक भीग जाते हैं। उसी तरह मूसलाधार बारिश के लगातार होने से मेरे, यानी ईश्वर की ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की मुझे प्राप्ति होने के कारण मेरे हृदय बाहरी रूप से ही नहीं, आंतरिक हृदय तक भी छू गया था। अंदर तक पानी पहुंच जाता है और जंगल हरे भरे हो गए। जिस अंधकार में मैं था, वो अंधकार पूरे हरियाली यानी हरे भरे में बदल गए। ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्रेम की ऐसी वर्षा हुई जिससे, है ना, मन प्रेम रस से सरोवर हो गया और आत्मा तृप्त हो गई। मेरे आत्मा को संतुष्टि मिली मेरे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद, क्योंकि वो अंधकार मिट गया था मेरे हृदय से। प्रस्तुत साखी में कवि के सतगुरु से मिलने से पूर्व की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है ना, कि मिलने से पहले सत्य, यानी सतगुरु के मिलने से पहले मेरे जीवन कैसा था और सतगुरु के प्राप्ति के बाद मेरे जीवन कैसा फर्क पड़ा। पहले वे लोग आचारों तथा वेद मार्ग के अनुयायी थे। लोगों के द्वारा कहे, है ना, संसार की बातों में और वेदों में, शास्त्रों में जो लिखे थे उसी ज्ञान तक वो सीमित थे, किंतु सतगुरु के प्राप्ति के बाद उन्हें सब कुछ, है ना, सब स्पष्ट हो गया, सब ज्ञान उसे प्राप्त हुए। सतगुरु से मिलने के बाद उन्होंने लोक आचार तथा वेद की मान्यताओं पर फिर से विचार किया तथा जो उन्हें ठीक लगा उसे स्वीकार किया और जो शेष को उन्होंने नकार दिया। पहले जो जीवन, जिस समाज में वो जीवन जीता था, हिंदू परंपराओं के अनुसार, है ना, वेदों के अनुसार, लोगों के अनुभवों के अनुसार, है ना, सच्चे गुरु की प्राप्ति के बाद उन्होंने कुछ तो ज्ञान जो ठीक लगे उन्होंने अपनाए और कुछ जो ठीक ना लगे उन्होंने छोड़ दिए, है ना। वही सतगुरु यानी गुरु द्वारा सच्चे ज्ञान प्राप्त को ही उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। यही थे आज के दूसरे पद, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले पद करते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।